महाराज पुरुरवा अपने कक्ष में उर्वशी के विचारों में खोए हुए थे। रानी औसनेरी उनके निकट जाकर बैठ गई। उन्होंने महाराज पुरुरवा से पूछा, महाराज, जब से आप मुर्गिया से लौटे हैं आपका चित्त अशांत रहता है। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि राज्यसभा में आप पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपकी इस व्यथा का कारण क्या है, कृपया बताइए। आपकी इस दशा के कारण मुझे चिंता हो रही है। रानी औसनेरी की बात सुनकर महाराज पुरुरवा शांत रहे। इससे रानी की अकुलाहट और बढ़ गई। परेशान होकर उन्होंने कहा, महाराज, आप मुझे बताइए कि बात क्या है। आपकी जीवन संगिनी होने के नाते और महारानी होने के नाते यह जानने का मुझे अधिकार है। महाराज पुरुरवा ने रानी औसनेरी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वह अपने मन की बात कहने का साहस जुटा रहे थे। उन्होंने कहा, महारानी, आप मेरी पत्नी है, मैं आपसे प्रेम भी करता हूँ, किंतु मैंने यह अनुभव किया है कि आपके लिए मेरे प्रेम में वह छटपटाहट नहीं है जिसका वर्णन आपने किया था। महाराज पुरुरवा कुछ क्षण रुककर रानी के हृदय के भावों को परखने का प्रयास करने लगे। उनकी बात सुनकर रानी को जो पीड़ा हुई वह साफ देखी जा सकती थी। महाराज पुरुरवा इस बात को भली भांति जानते थे कि यह बात सुनकर रानी औसनेरी को दुख होगा। इसी कारण से वह अब तक चुप थे, किंतु अब रानी ने उनसे प्रश्न किया था तो वह सारी बात खुलकर बता देना चाहते थे। उनकी मनोदशा देखकर महाराज पुरुरवा ने कहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महारानी, किंतु यह सत्य है, मुझे अप्सरा उर्वशी से प्रेम हो गया है। उसके विरह में मैं वैसे ही तड़प रहा हूँ जैसे जल बिन मीन। यही मेरे हृदय की वेदना का कारण है। महाराज की व्यथा का कारण जानकर रानी मौन हो गई। यह बात उनके दिल में तीर की तरह चुभी थी। उन्होंने स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी नेत्रों से अश्रु झलक पड़े। महाराज पुरुरवा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, महारानी, एक पत्नी के रूप में मेरे मन में आपके लिए बहुत प्रेम एवं आदर है, किंतु मैं अपने हृदय से मजबूर हूँ। उर्वशी से मुझे पहली दृष्टि में ही प्रेम हो गया। रानी औसनेरी ने महाराज पुरुरवा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, यह सही है कि एक पत्नी होने के नाते मुझे इस बात से ठेस पहुंची है, किंतु हर व्यक्ति के प्रेम की गहराई अलग अलग होती है। आपका मेरे प्रति प्रेम मेरे प्रेम से भिन्न हो सकता है, किंतु यह सत्य है कि मैं आपको हृदय की गहराई से प्रेम करती हूँ। मैं यह बात समझता हूँ, तभी आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। महाराज पुरुरवा की बात सुनकर महारानी औसनेरी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं और आप पति पत्नी के तौर पर क्या सोचते हैं यह हमारे व्यक्तिगत विषय है, किंतु आप एक महाराज है। आपका अपने राज्य और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व है। आपकी यह मनोदशा राज्य के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अतः राज्य की महारानी होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि मैं आपको आपके कर्तव्य का बोध कराऊं। महाराज पुरुरवा ने अचरज से महारानी औसनेरी की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि महारानी किस प्रकार अपना दुख भूलकर उन्हें उनके कर्तव्य के विषय में बता रही है। रानी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, एक राजा होने के नाते यह आपका दायित्व है कि आप प्रजा के हित को अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर रखें, किंतु एक राजा भी तो मनुष्य होता है, उसकी भी अपनी व्यथा हो सकती है। महाराज पुरुरवा ने अपना बचाव करना चाहा, पर रानी औसनेरी ने तर्क किया, एक राजा भी मनुष्य होता है, किंतु वह साधारण मनुष्य नहीं होता है। राजगद्दी पर बैठते ही वह जनसाधारण का हो जाता है। मान सम्मान के साथ दायित्व भी आता है। उसके व्यक्तिगत हित पीछे रह जाते हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर उसे प्रजा के हितों की रक्षा करनी पड़ती है। अपनी बात समाप्त कर रानी औसनेरी महाराज पुरुरवा को विचार मग्न छोड़कर वहां से चली गई। बहुत देर तक महाराज उनकी बात पर विचार करते रहे। उन्हें रानी औसनेरी की बात सही लगी थी कि एक राजा होने के नाते उनका प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा के हितों को ध्यान में रखना है, अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने देना है। महारानी की बात का महाराज पुरुरवा पर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने राजकाज में मन लगाना आरंभ किया। उर्वशी का स्मरण होने पर उन्हें पीड़ा होती थी, किंतु वह उसे मन में दबाकर अपना कर्तव्य पालन करते थे। महाराज पुरुरवा राज्यसभा में उपस्थित थे। उनके मुख्यमंत्री लतव्य ने उनके समक्ष राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में उत्पन्न एक समस्या का वर्णन करना आरंभ किया। महाराज, हमारे राज्य का पश्चिमी क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है। वहां के गांवों में किसान प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा करते हैं। अन्य राज्यों के साथ हमारा व्यापार वहां के शिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर ही निर्भर करता है। उस क्षेत्र से ही हमें सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। वह क्षेत्र हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लतव्य ने कुछ रुककर महाराज पुरुरवा की तरफ देखा। वह उसकी बात सुन तो रहे थे, किंतु उनका ध्यान पूर्णतया वहां नहीं था। अतः लतव्य ने अपने स्वर को और अधिक गंभीर बनाकर उसमें भय का मिश्रण करते हुए कहा, किंतु महाराज, आजकल पश्चिमी क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां दस्युओं ने आतंक मचाया हुआ है।
अचानक हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। उनका संगठन बहुत ही सुनियोजित एवं गुप्त तरीके से काम करता है। हमने बहुत प्रयास किया, किंतु अभी तक उनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाए। उस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, वह सब बहुत आशा से आपकी तरफ देख रहे हैं। दस्युओं की समस्या के बारे में सुनकर महाराज पुरुरवा ने अपने विचारों को समेटकर अपना ध्यान उस समस्या पर केंद्रित कर दिया। इससे पूर्व कभी भी दस्युओं ने उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। उनके इस दुस्साहस के बारे में सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, इस स्थिति पर काबू पाने के लिए अब तक आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? क्या हमारे सैनिक उन दस्युओं का सामना करने योग्य नहीं है? लतव्य ने अपने स्वर में लाचारी का भाव लाते हुए कहा, महाराज, किया तो तब जाए जब उनके विषय में कुछ पता हो। दस्यु तो जैसे हवा में से अचानक प्रकट होते हैं और अपना कार्य कर हवा में ही विलीन हो जाते हैं। लतव्य की बात सुनकर महाराज पुरुरवा इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगे। समस्या सचमुच गंभीर थी। इस समस्या का समापन केवल एक व्यक्ति ही कर सकता था। उन्होंने लतव्य को आदेश दिया, अभिक को संदेश भेजकर मेरी सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा जाए। महाराज पुरुरवा का आदेश मिलने पर लतव्य ने अपने सबसे तेज व विश्वास पात्र सैनिक को अभिक की खोज में भेज दिया। अभिक राज्य का सबसे अच्छा गुप्तचर था। जब वह किसी अभियान पर होता था तब सब कुछ भूलकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था, किंतु जब वह किसी अभियान पर नहीं होता था तब सब कुछ भूलकर केवल अपने आमोद प्रमोद पर ही ध्यान देता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह राज्य के किसी भी हिस्से में जा सकता था, अतः उसकी खोज करना दस्युओं की खोज करने से कम कठिन नहीं था। उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही थी, परंतु देवराज को यह अनुभव हो रहा था कि जैसे आज उसके नृत्य में वह उत्साह, वह स्फूर्ति नहीं है। उन्हें लगा जैसे कि वह दरबार में उपस्थित नृत्य तो कर रही है, किंतु उनका मन कहीं और लगा हुआ है। जब से वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर लौटी थी तब से ही वह खोई खोई सी रहती थी। देवराज से बात करते हुए, उनके साथ चौसर खेलते हुए या नृत्य करते हुए वह किसी और ही कल्पना में खोई रहती थी। देवराज उसके इस बदले हुए व्यवहार से बहुत चिंतित थे। नृत्य समाप्त होने पर उन्होंने उर्वशी से पूछा, प्रिय, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम तो मेरे साथ रहती हो, किंतु तुम्हारा चित्त कहीं और ही रहता है। अब तुम्हारे नृत्य में भी वह बात नहीं रही जो पहले होती थी। आखिर तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है? कहीं तुम अपना हृदय पृथ्वी लोक में किसी के पास तो नहीं छोड़ आई? यदि ऐसा है तो यह मेरे साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय पर तो सिर्फ मेरा अधिकार है। देवराज की बात सुनकर उर्वशी संभल गई। वह जानती थी कि देवराज को यह बात अच्छी नहीं लगेगी कि वह किसी और पुरुष के विचारों में लीन रहती है। बात बनाते हुए बोली, मेरा हृदय मेरे पास कब था कि मैं उसे पृथ्वी पर किसी को दे आती? वह तो ना जाने कब से आपके अधिकार में है। तो फिर तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है? कहीं मेरी कोई बात तुम्हें पीड़ा दे गई क्या? यदि ऐसा है तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यह अनजाने में हुआ होगा। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। नहीं देव, आपसे कोई भूल नहीं हुई, बस यूं ही चित्त कुछ अशांत सा रहता है, किंतु उसका कोई कारण भी तो होगा। देव, आप चिंतित ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी मुझे आज्ञा दे, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहती हूँ। देवराज इंद्र से आज्ञा लेकर उर्वशी विश्राम करने चली गई। उर्वशी के जाने के बाद भी देवराज उसके विषय में ही सोच रहे थे। वह उर्वशी के उत्तर से तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर्ग लोक में जहाँ दुख के लिए कोई स्थान नहीं है, जहाँ सुख स्थायी है, वहां उर्वशी के मन की व्यथा का कारण क्या हो सकता है। वह इसी विषय में चिंतातुर बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी सची वहां पर आई। अपने पति को चिंतित देखकर उन्होंने पूछा, हे देव, आप इस प्रकार चिंतित क्यों है? कृपया मुझे अपनी चिंता के विषय में बताएं। देवराज ने चिंता के स्तर में कहा, देवी, मैं उर्वशी के विषय में चिंतित हूँ। मैं कई दिनों से यह अनुभव कर रहा हूँ कि उसका मन कुछ अशांत है। उसके नृत्य में भी अब वह बात नहीं रही है। सची ने कहा, इसमें आपके चिंतित होने का कारण क्या है? उर्वशी कोई अकेली अप्सरा तो है नहीं। मेनका और रंभा भी उससे कम निपुण नृत्यांगना नहीं है। आपका कथन सत्य है देवी, किंतु सभी अप्सराओं में उर्वशी मेरे हृदय के सबसे निकट है। वह ठीक है देव, पर आप देवराज है। आपको किसी अप्सरा के लिए इस प्रकार व्यथित होना शोभा नहीं देता है। देवराज को सची की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वह समझ रहे थे कि सची के सामने उनका उर्वशी की चिंता करना सची को बुरा लग रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं बोले। सची ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, आइए देव, अपने मन बहलाव के लिए चौसर खेलते हैं। देवराज की इच्छा तो नहीं थी, फिर भी वो चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए, पर खेलते हुए उनका ध्यान उर्वशी पर ही था। अतः एक बाजी समाप्त कर सची ने खेल बंद कर दिया। उर्वशी अपने कक्ष में शैया पर लेटी हुई पुरुरवा के ध्यान में डूबी हुई थी।
जब से वह पुरुरवा को छोड़कर स्वर्गलोक आई थी, तब से ही पुरुरवा का ख्याल एक क्षण के लिए भी उनके मन से नहीं जाता था। सोते जागते हर समय वह पुरुरवा को ही याद करती रहती थी। उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। पुरुरवा के साथ व्यतीत किए गए उन चंद दिनों का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वह हर समय पुरुरवा के साथ बिताए गए क्षणों में ही जीती थी। कभी उसे लगता कि पुरुरवा ने पीछे से अचानक आकर उसे अपनी बाहों में कस लिया है। वह पुरुरवा की श्वास को अपने शरीर पर महसूस करती थी। कभी वह सोचती कि पुरुरवा ने उनके अधरों पर अपने अधर रख दिए हैं। इस अनुभूति से ही उसका मन रोमांचित हो उठता था, किंतु उसकी इस मनोदशा का उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। वह पूरे मन से देवराज की सेवा नहीं कर पा रही थी। आज देवराज ने उससे इस विषय में बात भी की थी, तब तो वह बात टल गई, किंतु इस स्थिति में वह अधिक दिन तक देवराज को बहला नहीं सकती थी। उर्वशी ने कई बार अपने मन को समझाने का प्रयास किया कि उसके लिए एक मनुष्य के प्रेम में इस प्रकार विचलित होना ठीक नहीं है। वह एक अप्सरा है, अतः उसे एक साधारण मानुषी की तरह एक मनुष्य के प्रेम में इस तरह नहीं पड़ना चाहिए। उसका कर्तव्य देवराज तथा अन्य देवों का मनोरंजन करना है, अतः एक मनुष्य के लिए उसे अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए। किंतु उसके सारे तर्क उसके हृदय के समक्ष बेकार साबित हो जाते थे। उर्वशी पुरुरवा के विचारों में खोई हुई थी कि तभी वहां उसकी सखी चित्रलेखा आ गई। अपनी सखी को विचार मग्न देखकर उसने कहा, उर्वशी, यदि मेरी बात मानो तो तुम महाराज पुरुरवा को भूल जाओ। तुम्हारा और उनका मेल कभी नहीं हो सकता है। यह प्रेम तुम्हें केवल कष्ट ही देगा। उर्वशी ने चित्रलेखा की तरफ देखा। उसके हृदय की पीड़ा उसके नेत्रों में साफ दिखलाई दे रही थी। जब वह बोली तो वह पीड़ा उसकी वाणी में भी झलक रही थी। सखी, जो कुछ भी तुम कह रही हो सत्य है, पर मैं क्या करूं? मेरे हृदय पर अब मेरा नियंत्रण नहीं रहा है। चाह कर भी मैं पुरुरवा को नहीं भुला पा रही हूँ। मैं विवश हूँ। उर्वशी की बात सुनकर चित्रलेखा बोली, मैंने पृथ्वीवासियों को कहते सुना था कि जिसे प्रेम का यह रोग हो जाता है उसकी दशा बहुत विचित्र हो जाती है। एक ओर तो यह प्रेम हृदय को आनंदित करता है और दूसरी तरफ प्रियतम का वियोग हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। आज तुम्हारी मनोदशा ठीक वैसी ही है। उर्वशी ने आह भरकर कहा, सही पहचाना सखी। सचमुच इस समय में सुख व दुख दोनों के सागर में एक साथ डूब रही हूँ। कभी यह प्रेम हृदय को गुदगुदाता है तो कभी पुरुरवा की स्मृति किसी तीर की तरह हृदय के पार हो जाती है। इसका क्या परिणाम होगा मैं स्वयं ही नहीं जानती हूँ। बहुत देर तक उर्वशी इसी प्रकार अपनी सखी चित्रलेखा के सामने अपनी पीड़ा बताती रही, पर इससे भी उसका मन तनिक भी शांत नहीं हुआ था। अपने प्रेमी पुरुरवा के लिए उसकी तड़प और बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी पीड़ा का अंत कब और कैसे होगा। कुछ ना समझ आने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी के इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।